कोयटा में भारतीय प्रॉक्सी फितरत अल हिंदुस्तान या फितरत अल खवारिज जिसको कहते हैं उसकी जानिब से एक खुदकुश धमाका हुआ है कि जिसमें 4 हमलावरों या 5 दहशतगर्दों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद जो हैं वो जख्मी हो गए। और ये जो हमला है ये पशीन स्टॉप के करीब हुआ है कि जहाँ पे एफसी की एक हेडक्वार्टर था और वहां पे ये जो है क्या कहते हैं उसको एक गाड़ी आई। तो उसमें मेरा ख्याल में खुदकुश धमाका था, क्योंकि जो वीडियो सामने आई है उसमें आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जैसे ही गेट की तरफ मुड़ती है तो वहां पे जो है एक धमाका होता है और बड़ा खौफनाक ऊंचा धमाका होता है। और उस धमाके के नतीजे में जो है वहां पे एफसी के जो जवान ड्यूटी दे रहे थे वो शहीद हुए, और साथ ही वो जो हमलावर थे तो वो भी मारे गए। और इसके अलावा जो करीब खड़े लोग थे उसमें 20 से ज्यादा लोग हैं कि जिनको जो जख्मी हो गए। तो जो जख्मी हैं उनको तो अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये है कि जी क्वेटा में इस टाइम पे एक इमरजेंसी नाफिज है हॉस्पिटल्स में स्पेशली। और उन हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हैं वो बता रहे थे कि जी कितने लोग वहां पे जख्मी हुए। तो अभी यहाँ पे आपका एक सवाल हो सकता है कि जनाब, पहले तो ये यकीनन एक अफसोसनाक खबर है, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन साथ आपका सवाल हो सकता है कि जी कैसे आपने फितनतुल हिंदुस्तान इसको कह दिया, अभी तो धमाका हुआ, इसकी कोई तहकीकात या इसके ऊपर जो है वो मालूम करके तो फिर। लेकिन देखे ना जी, बलूचिस्तान में जब हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हो कि जी बलूचिस्तान को हम अपने यौम जमहूरिया के ऊपर जो है उनका एक ख्वाब है कि वो उनको दावत दें, और बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयां हैं और फिर उनके वो जो अजीत दोवल साहब हैं वो ये कहें कि जी हम बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे। तो फिर उसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और फिर ये जो कुलभूषण यादव और वो सब कुछ भी आपने सुना हुआ होगा, तो उसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने क्लियरली ये डिटरमिन किया हुआ है कि ये बलूचिस्तान में जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये जो नेशनल आर्मी और ये जिस तरह की सारी सूरत हाल है, तो इसके पीछे असल में किसका हाथ है। तो यही वजह थी कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक इंडियन रिपोर्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कह रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने पीछे मुड़ के कहा कि जी हम आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, मतलब वी विल बीट यू, वी विल, हम आपको उसमें शिकस्त देंगे। तो ये अब इसमें जो है वो और कौन हो सकता है कि जो इसमें इंटरेस्टेड हो, और कौन इसका अगर आप ये कहना, अगर आप ये बहस करें कि जनाब ये इंडिजिनस मूवमेंट है कि जी लोकल लोगों की कि जी उनके हकूक नहीं है, तो इसके ऊपर तो फिर बात यह है कि उनके पास ये धमाका खेज मवाद, उनके पास ये जिसको वो फौज में कहते हैं लॉजिस्टिक्स, कि उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई कौन कर रहा है। तो बात यह है कि आप जितनी मर्जी है बात कर लें, लेकिन आप इसकी तफसील में जाएंगे तो आपको खुद ब खुद बड़ी आसानी से एक आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि जब तक इस तरह की बुजदिलाना कार्रवाइयों के पीछे एक इस्टेब्लिश लॉजिस्टिक चेन ना हो, तब तक इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है, और स्पेशली बलूचिस्तान के फार फ्लंग इलाके के अंदर, क्योंकि वहां पे तो कोई बैरूनी स्पॉन्सर मौजूद नहीं है। वहां पे कोई, आप ये नहीं कह सकते कि जी इंडिजिनस नहीं, वो इतने पैसे पैदा कर रहे हैं कि वो इसके साथ अपने साथ ये तहरीक भी चलाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ये समझती हैं, मतलब उनको क्लियरली दे हैव एस्टैब्लिश्ड कि ये कहां से कार्रवाई हो रही है। तो बहरहाल बड़ी अफसोसनाक खबर मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूं। और इसी वजह से आप ये देखें कि उस वीडियो में आपको ये भी नजर आता है कि वो धमाका होने के बाद वहां पे जो रेस्क्यू वर्क हो रहा है उसमें वही बहादुर एफसी के जवान जो हैं वो सामने खड़े होके वो सारी जो क्या कहते हैं रेस्क्यू एक्टिविटीज है उसमें शामिल है। तो ये साजिश जो है ना, इस साजिश का बुनियादी मकसद ये है कि किसी तरीके से आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के मोरल को तोड़ा जाए, किसी तरीके से इसको एक लॉलेस स्टेट बनाया जाए। और इसी वजह से ये जो डीजीएसपीआर है या रोजाना की बुनियादों पे कहते हैं कि भाई देखें, आपका जो गवर्नेंस का गैप है, आपका जो दीगर इश्यूज है कि जिसके अंदर आपके सिविल इदारे जो है वो कायम नहीं है, तो उनको फौज और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो रोजाना की बुनियादों पे उस खला को अपने खून से भर रहे हैं। तो अभी ये भी जो बच्चे वहां पे खड़े हुए होंगे, एफसी के नौजवान लोग होंगे, 27, 28, 29 साल इनकी उम्रें होंगी, दो दो छोटे बच्चे होंगे, मतलब इस तरीके से। और मुझे ये बताएं कि जी इस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करके कौन सा असूली नजरिया है कि जिसको आप परवान चढ़ाना चाहते हैं। तो मकसद इसमें समझें, ये जो यूक्रेन में भी देख लेना, अभी 20 लाख वहां पे हलाक हो चुके हैं ना। तो यूक्रेन में भी देख लें कि वहां पे भी 2014 में एक बड़ा जबरदस्त इनकलाब आया था और उन्होंने कहा जी इसके बाद सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। और फिर आप ये देखें कि वहां पे क्या हुआ। फिर सीरिया में भी देख लें कि कौन सा इनकलाब आया है और कौन अक़वाम मुत्तहिदा में इस टाइम पे बैठ के
وہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کی تقریر صرف ایک لیڈر نے سنی، اور ویسے لیڈر عام طور پہ سنتے نہیں ہوتے، لیکن ایک وہاں پہ بیٹھا ہوا سن رہا تھا، اور وہ وہی تھا کہ جو سب سے زیادہ نعرے لگاتے تھے کہ جناب ہم جو ہے نا اسلام کے دعوے دار، اور ہم اسلام کا اصلی روپ، اور یہ شریعہ اور یہ سب کچھ۔ تو اس لیے میرے حساب سے آپ ضرور اس کو پہچانیں، اپنی یہ سیکورٹی فورسز کو شاباش دیں کہ جی وہ اس گیپ کو کور کر رہی ہیں اور اس میں اپنے خون کی قربانی دے رہی ہیں۔ تو بہرحال افسوسناک واقعہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اسی لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنی بہادر افواج کے اوپر، اپنی سیکورٹی فورسز کے اوپر جو بھی کوئی باقی آپ کی ساری بحث، جو بھی آپ تقریر کرتے ہیں، جو بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں، جو بھی آپ بحث کرتے ہیں، وہ ضرور کریں، لیکن اپنے سیکیورٹی کے اداروں کو اس سے دور رکھیں۔ آپ واحد اسلامک نیوکلیئر ملک ہیں، آپ کی بہت بڑی فوج ہے، اب تو مطلب دوسرے ملکوں کے جو امن کی ضمانت بھی آپ کے پاس ہے، تو ایسے میں ہم سب کو بھی سیکیورٹی فورسز کی مدد کرنا ہوگی تاکہ بس اس کو ایک دفعہ ختم کریں۔ اور یہ زیادہ تباہی اس دفعہ اس لیے آ رہی ہے کیوں کہ جی سیکیورٹی فورسز نے نا یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی اس کو ابھی نا انجام کو پہنچانا ہے، تو بس یہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دیا بجھنے سے پہلے بہت زیادہ روشنی دیتا ہے، تو یہ بجھنے سے پہلے جو ہے نا یہ جتنی دھماکے یہ اس طرح کی شرطیں کر سکتے ہیں کر لیں گے، لیکن روزانہ آپ کوئی 50 کی بنیادوں پہ ہلاک ہو رہا ہے، کوئی 23، کوئی 40، کوئی 50، بس یہ اپنی جو ہے نا یہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ناحق موت جو ہے یہ مرتے جائیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اس افسوسناک خبر کے ساتھ میں نے کہا کہ جی میں آج کا فوجی من موجی بس اسی پہ ختم کرتا ہوں، اور پھر کل جو ہے آپ کے ساتھ دوبارہ ڈسکس کریں گے فوجی من موجی پہ۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے۔